गुरुदास जी महाराज की बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की। सात संगत जी नीचे बैठ जाओ भाई, थोड़ी आगे आगे को आ जाओ। आप इधर बाहर बैठे ना, वो दिख नहीं रहे हैं, इधर आ जाओ, नीचे बैठ जाओ भाई। सात संगत जी देखिए कि गांव गोवर्धनपुर जिला सहारनपुर में ये सत्संग तकरीबन 20 तारीख का हर महीने और 35 साल हो गए चलते। और सत्संग के अंदर जिस भी सत्संगी को कह दिया कि भाई अगला सत्संग तेरे घर पे है, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी सत्संगी ने जवाब नहीं दिया कि मेरे घर ना जी मेरे पास सत्संग नहीं है, सारा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज अपने आप करने वाला है। अगला सत्संग संजोता के घर है, उससे अगला सत्संग बाला के घर करा जाएगा। तो हर महीना सत्संग चल रहा है, चलता ही रह रहा। कुछ लाभ ले रहे हैं, लेंगे या लेते रह रहे। सत्संग सुबह 10 बजे चल जाता है और 2 बजे के बाद लंगर की तैयारी हो जाती है। तो एक तस्वीर लग रही हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गुरुदास जी महाराज की, जो 647 साल पहले की बात है। इन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, सबको अन्न मिलना चाहिए और छोटे और बड़े सब सम बसे, छोटे बड़े बराबर होने चाहिए। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो इसलिए साथ संगत जी आपके दास की ड्यूटी भी लगी हुई है। आपके दास की ड्यूटी है कि जो बाबा साहब का संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और ये ड्यूटी लगाई गई जो आपके हकों के बारे में, आपके हक जो है, आपकी जमीन दबी हुई है, कहाँ है वो जमीन, उसके बारे में आपको भी पता नहीं। जब पता नहीं है तो आप कैसे लें उसको? यानी कि जब पता ही नहीं है तो आप कैसे लेंगे उसको? हरियाणा में उसका नाम है सरप्लस कस्टोडियन, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उसका नाम है शंकरमणि आसामी सीलिंग बंजर। 4 नाम से जाना जाता है, जो SC और ST समाज की जमीन है। ये तो पता है कि ये शंकरमणि आसामी है, सीलिंग है, बंजर है, परंतु कहाँ कितनी है ये भी नहीं पता है। इनकी कहाँ कितनी है ये भी नहीं पता। जब पता नहीं है तो फिर क्या करें? तो इसलिए साथ संग जी आपके दास की ड्यूटी है लगी हुई के यूपी के हमने 22 जिले हैं, जिनमें से एक जिले की जमीन की फरदा 40,000 एकड़ जमीन यमुनानगर जिले की निकली। अब एक जिले में 40,000 एकड़ जमीन हो तो कितनी ऐसा होगी? समाज का दिल गदगद करेगा, गीत गाने समाज नहीं जागेगा। 21 DC सुन रहे हैं यूट्यूब, संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से दुनिया सुन रही है। बार बार मैं रोड़ा पै रहा हूँ। 21 DCओं को चंडीगढ़ बुला लिया। एक कागज है छोटा है जिसका नाम है RTI। उसके माध्यम से अगर जो नहीं जवाब देगा तो जवाब देना पड़ेगा। वहाँ पे आगे भी बताने वाले बैठे हैं बहुत। तो चंडीगढ़ बुला लिया, 8 तारीख को बुलाए।
और 27 तारीख को बुलाए और 16 तारीख को बुलाए। अभी 3 जिले बुला लिए गए और भी आ जाएंगे यहाँ। यानी कि सूचना आयोग वो जो भाई बच्चों, सूचना आयोग इतना खतरनाक है कि बल्ले बल्ले ने कहा सिद्ध हो जा भाई। एक एक दिन की प्लेंटी पैदे हैं, वो एक दिन लेट क्यों आया। जब हिमाचल में गया, हिमाचल की ज़मीन का पूछा नाम क्या है, SC/ST समाज की ज़मीन का नाम, तो मैडम ने लेटर दे दिया लिख के, शिमला से 400 किलोमीटर है सात संगजी, शिमला और ऐसी चढ़ाई है सीधी। तो क्या कह रहे, लेटर में लिखा भेजा कि मैं 10-11 बजे पेश हो जाए 3 तारीख को, और 2 तारीख को लेटर सुबह मिला, परंतु रात को 2 बजे मैंने गाड़ी पकड़ लिया। क्यों? 11 बजे पेश होना है। तो जब वहाँ गया तो 11:30 बजे पहुँचा। चढ़ाई चढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। 11:30 पहुँचा तो इतनी देर मोहम्मद तहसीलदार मेरे खिलाफ लिख के चली गई। क्यों? आधे घंटे का इंतजार नहीं है वहाँ भी, वहाँ जितना टाइम भेज दो उसी टाइम पर पेश होना। आधे घंटे के अंदर ने लिख दिया सारा कुछ, जो कुछ खराब हो गई वो आया नहीं है बंदा। तो साथ संगत जी, जब मैं गया आधे घंटे के अंदर पहुँचा, वो बाहर निकलने लग रही है, लेडी जाए ठीक है। माँ जी ये लेटर का चमेलदास का जो मैंने लिखना था लिख दिया। तहसीलदार कह रहे कि जो मैंने लिखना था लिख दिया। मैं जज 206 में जाऊँ, 206 में गया, महाजी का लेटर है। कहा चमेलदास जी आगे, महाजी ये बातें आप क्या कहवाएंगी, किसी की कमी पाई गई ना मैं बख्शूंगा नहीं हूँ, गीत गाने वाला नहीं हूँ मैं। सीधी बात है, चाहे महसन भी है अभी, चाहे आप भी यहाँ जाए मेरे सत्संग में बैठे, आप बख्शूंगा नहीं मैं किसी को भी, क्योंकि सरकार के साथ टक्कर हो गया आपकी। मैं बट आपने नोट करने हैं मेरे, और रेड का आपने जवाब देना होगा सरकार से, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले राकेश ने बात बताई कि चंद्रशेखर संसद के अंदर बोल गया कि 76 साल के अंदर हमारे को क्या मिला, क्या मिला हमारे को, हम वहीं के मजदूर वो बिंदे नालिया के ऊपर पड़े हैं। एक बंदा कोठिया में ऐश कर रहा, AC कमरे में ऐश कर रहा, 100 एकड़ में ऐश कर रहा, और रहने की भी जगह नहीं है। तो आगे क्या है साथ संगत जी, वहीं चलते हैं शिमले में। शिमले में जब पहुँचे तो कहा जी आपके बारे में तो लिख कर चली गई, कोई बात नहीं, नीचे चलो। नीचे गए, नीचे कहने लगे, कहा जी वहाँ यहाँ थी, कहावती चली गई यहाँ थी। वहाँ ये बड़ा से बड़ी थी क्या, क्योंकि वो कटिंग करी है तहसीलदार ने, तो फिर उस हिसाब से बन कर चला भी। तो हाँ वही थी है बड़ा से बड़ी। उसने वहाँ से कहा जी ऊपर चलो, फिर वहाँ को तो मिल गया हमें, जब मिल गया तो मिल गया, तो ऊपर ही चलो। फिर ऊपर का फिर चढ़ाई चढ़नी, 1.25 किलोमीटर की चढ़ाई अलग है और फिर ऊपर चढ़ना अलग है। तो वहाँ साथ संगत जी पहुँच गया, बैठ गया, सारे बुला लिए उसने, स्टाफ पड़े कि मेघदास को समझाओ। मेघदास जी जो आप कह रहे हैं SC/ST की ज़मीन यहाँ नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं है यहाँ। मैं फिर मैडम यह बात तो आप मेरे को फोन पर कह देंगे, मेरे को जरूरत है, इतना रुपया लगवाना, मैंने इतना टाइम खोना, भाई यहाँ नहीं है। मैं ठीक है जी, मैं एक बात पूछ सकूं, क्या हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से अलग है? सारे मौका नहीं देखा, 10वें इकट्ठे क्या पूछे इसमें कि हिंदुस्तान में है हिमाचल या इससे बाहर है। कहने लगे कि कहा माँ जो बात आप मेरे को कह रही है तो मेरे को लिख कर दे रहे, लोग बड़े बड़े अधिकारी लिख कर दे रहे कि ये कागज मार बनी है,
जब मैं सूचना आयोग की तरफ लेके जाऊं तो वह कागज भी आ जाऊं और सारा काम हो जाए फिर, क्योंकि सूचना आयोग इसके ऊपर बैठे हुए। तो साथ संगत जी उन्हें मैं तुरंत कागज कहने लगे कि हाँ नोटोर एक्ट है हिमाचल में, उसमें सबको दी गई जमीन वो मिल जाएगा, वहाँ वो दे दो। कहने लगे ऊपर से मिलेगा, मान नहीं ऊपर से नहीं, मैं जा मैं अपने घर मंगा लूँगा। कहा नहीं देखी किसी मैं पढ़े हो कंप्यूटर में, तो तुरंत वहाँ से निकाल के दे दिया। तो बिना दाब के रस नहीं निकल सकता है, ये दाब आपने देनी पड़ेगी, क्योंकि आज संत जी हमारे बीच में बैठे हैं, सुनीत दास जी। बातें थोड़ी देर में करेंगे जी बैठकर, क्योंकि सत्संग के बाद बातें भी करनी है हमने, ठीक है नहीं। काफ़ी दिन में दर्शन हुए, क्योंकि कुछ बातें संत जी की बताई है मेरे पास, ठीक है नहीं, मैं बातें सारी चलेंगी ना। तो इस वास्ते साथ संगत जी के उस टाइम की बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की, जब लंदन के अंदर गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस लगी हुई थी। गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबा साहब ने अपना अछूती स्थान अलग मांगा था। पता सबने क्या अछूती स्थान मांगा था? अछूती स्थान मांगा था। यह बात दिल्ली के अंदर चंद्रशेखर ने बोल दी कि हमारे को क्या मिला 76 साल में, मैं रख दो। उधर से हमारी बात 6 स्टेट में, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली के लेटर आने वाले, पंजाब और दिल्ली के लेटर आने वाले कि ऐसे समाज की ज़मीन का क्या नाम है। ये साथ संगत जी मेरे ऊपर छोड़ दो, और मेरे ऊपर चल रही बात है, क्योंकि मैं काम को कर रहा। और हमारी आपसे मैंने कहा था कि हमारे इंसान ही होनी, बस कहा था, और इंसान जी के ऊपर आपको बुलाया गया था। चलो आप नहीं आए, क्योंकि वो टाइम ऊपर नीचे हो गया था। मैंने पहले इसमें जवाब दे दिया था, क्योंकि पैसे का काम है, 50,000 रुपये इसमें लगने हैं, और मांग मांग के मैंने देने हैं। मेरे पास अपने नहीं है, मैं मांग मांग के दे दूँगा, पूरे कर दूँगा। कि अब वो 30 तारीख तक, यानी कि पिछली 4 तारीख थी इसी महीने की, परंतु 4 को नहीं वो काम हुआ, तब 30 तक वो काम होना जरूरी है। तो इसलिए साथ संगत जी आपने सरकार के से जो भी बेनती है वो करनी है। और अब चलो आप सभी संत बोल रहे वाणी, मैं भी बोल दूँ आज, ठीक है नहीं। तो संत वाणी बोलेंगे संत कबीर जी की। नाथी जी तो अपने महाराज की बोलते रहा, खैर नरेश जी भी सभी कह रहे हैं। तो चलो कि जिंदगी जो है हमारी एक एक दिन घटता जाए, कैसे चढ़ा रे सदगुरु थारी सेज, जिंदगी झगड़े में। पति और पत्नी के ऊपर एक रात के ऊपर ये खेल दिखाया, संत कबीर जी की वाणी है, संत कबीर जी की वाणी है। पति पत्नी का सारी रात में झगड़ा, 20,000 बस स्त्री चले जा फिर तक। क्या कहे बोल गुरदास महाराज की, सभी बोले मिलकर के कैसे चढ़ूं रे बलम तारी सेज, रैन झगड़े मगई, कैसे चढ़ूं रे बलम तारी सेज, कैसे चढ़ूं रे बलम थारी सेज, रैन झगड़े मगई, रैन झगड़े मगई, रैन झगड़े मगई।
कौन सा? वो टाइम है बचपन का। पहला पहर रहन का क्या बीतता है साथ संगत जी। उधर रात का पहला पहर है। रात का पहला पहर 10 बजे के बाद पहला पहर शुरू हो जाता है। पहला पहर रहन का बोलम किस जाऊं से, पहला पहर रहन का बोलम किस से। पहले नजर प्रेम की डालो तेरे चढ़ू मैं थारी सेज, रहन झगड़े में गई कैसे चढ़ोगे बालम थारी सेज, कैसे चढ़ोगे बालम थारी सेज। पूरी लिया सब लाकर पूरी लिया चल गया सामने आ गया मैं बाबा ने गाने बनते हैं ना कि चल भाई सत्संग में आज काला राम के घर पे सत्संग है। कहा यार यो काम करना वो काम करना, आज समय नहीं है जाने का। क्यों जवानी के सिंह निकल जा, फिर सत्संग का टाइम नहीं निकलता है। दूजा पहर रहन का मेरा पुतला सारे, दूजा पहर रहन का मेरा पुतला सारे। लाऊं दूध सलाऊं लल्ला तेरे चढ़ू मैं तारी सेज, कैसे चढ़ू रे बाला मैं तारी सेज। पहर आजा, रात बीत रही है, तीसरा पहर है क्या? तीसरा पहर रहन कर दिए खत्म हुए थे, तुझे में जोड़ा था वो भी खत्म। कौन सा तेल? गोड्या माँ, जोड़ा माँ दर्द, कमर माँ दर्द, बैठने जोगे भी नहीं रहे हैं, सिर माँ दर्द। तीसरा पहर जो है साथ संगत जी, तीजा पहर रहन कर दिए खत्म होते, तीजा पहर रहन कर दिए खत्म होते। डालू तेल चढ़ाऊं बत्ती तेरे चढ़ू मैं थारी सेज, रहन झगड़े में गई कैसे चढ़ू रे बालम कैसे चढ़ू रे बालम थारी सेज, रहन झगड़े। चौथा पैर आ जाता है तड़के का, तड़का हो जा फिर तो। चौथे पैर में क्या बीत रहा क्यों? चौथा पैर कौन सा? जवानी के बाद बुढ़ापा भी तैयार है।
चौथा पहर वो है सात संगत जी, चौथा पहर रहन का, चौथा पहर रहन का मुर्गे ने लगाई थे। मुर्गा बोल गया फिर तो तड़के माँ, क्यों काल बली कह रहा मेरे से जन्म और वो आने बुढ़े का बंजा मैं सवड़े में चाया चार चार तो देखे मरे ने भी वो नहीं देखता है सात संगत जी। कहे तो कृषि गया पता नहीं क्या गया तुम, बहुत मुर्दे देखे हैं कहीं कहीं तो देखे ध्यान नहीं करते हैं। एक नाम ऐसा है सात संगत जी आपके काम आएगा। चौथा पहर रहन का मुर्गे ने लगाई थे, चौथा पहर रहन का मुर्गे ने लगाई थे। निकले मुर्गा मरवाऊं तेरे जड़ में थारी से, कैसे चढ़ो रे बालम थारी से। संगत जी जब सारी रात स्त्री भेजा फिर अपनी बाल पकड़ पकड़ता रोए रहे हैं। क्या कह रहे संत वीर जी महाराज, काहे को मुर्गा मरवावे काहे को पाड़ा के सुबावड़ी, काहे को पाड़ा के, काहे को मुर्गा मरवावे काहे को पाड़ा के सुबावड़ी, काहे को पाड़ा के। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर से सजाले अपनी सेज रहन झगड़े में गए। कैसे चढ़ो रे बालम थारी सेज रहन झगड़े में, कैसे चढ़ो रे बालम थारी सेज रहन। महाराज जी सात संगत जी के चार पहर हैं। संत कबीर जी महाराज ने एक रात के ऊपर ये चारों पैर खड़े कर दिए हैं। इंसान की जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, बुढ़ापा आ गया और फिर इंसान ने पछताना पड़ रहा। जवानी है, बच्चों को साथ लेकर के सत्संग में जाएं, नाम से जोड़ें। क्या कहना है? जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा, जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। बस 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम में कहीं तो बस साथ संगत जी आप मेरी आज की बेनती ये है कि जो मैंने संदेश आपको दिया है सरकार के साथ, आपकी बात हो आगे मेरे बाद, मैं नहीं आपके बीच में हूँ। अब जब मैंने कमी मिल गई ना आपकी, बख्शूंगा भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे